हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस ट्रैवल और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीआई के बारे में। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये कैसे अप्लाई होता है, वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूं। दोस्तों ओसीआई अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, ओसीआई ऑनलाइन लिखिए। यहाँ पर जो सबसे पहले वेबसाइट खुलती है ऑनलाइन ओसीआई सर्विसेज, इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का। आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप दोस्तों फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो अपने आप को रजिस्टर करिए और फिर आगे प्रोसीड कीजिए। तो मैंने अपने आप को रजिस्टर ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पर लॉग इन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको एक तो दिखाएगा कंप्लीटेड एप्लीकेशन और पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर आपने एप्लीकेशन को कंप्लीटली फिल किया हुआ है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पहले रफली एक भरा हुआ था, तो यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो मैं आपको एक फॉर्म भरकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना होगा। फिर यहाँ पर न्यू ओसीआई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं, इंडियन ओरिजिन एप्लीकेंट, माइनर एप्लीकेंट, फॉरेन स्पाउस एप्लीकेंट। तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडियन ओरिजिन एप्लीकेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी आ जाती है कि कौन लोग एलिजिबल है इसके लिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई ऑनलाइन पर जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या क्या आप चीजें आपको जब फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लाइक आपको बोल्ड जो है ब्लॉक लेटर्स में आपको टाइप करना है, और जो है एज जो है 18 ईयर्स इज कंसिडर एज। दोस्तों यहाँ पर दी गई है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप इस चीज को फिल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आई हैव रीड दी इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद मैं प्रोसीड पर जाता हूँ। यहाँ से अब आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस प्लेस पर सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इंडिया के जितने भी ऑफिस है वहाँ का जो है आपको फोन नंबर और मेल आईडी दी गई है कि आपको जो है इधर विजिट करना होगा उससे रजिस्ट्रेशन के लिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि आप सेल्फ अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी अदर फैमिली मेंबर्स के लिए, तो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिशन पूछा गया है, तो मैं FRRO दिल्ली में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं FRRO दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सर नेम अपना गिवन नेम मेंशन करना है। अगर आपका कभी दूसरा कोई नेम रहा है या फिर आपने कभी चेंज किया है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूँ, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर स्टेट ऑफ बर्थ में मैं दिल्ली डाल देता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ में भी दिल्ली डाल देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ ये दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर दिया। करंट नेशनलिटी मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरी मान के चलते हैं कि मेरी अभी जो नेशनलिटी है वो ऑस्ट्रेलियन है, और पर मेरा जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट है विजिबल मार्क। विजिबल बॉडी के अंदर कोई मार्क है तो यहाँ पर मेंशन करना है। अभी के लिए मैं एनए सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको मैरिटल सेलेक्ट करना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, तो मैं यहाँ अनमैरिड सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाला गया है, तो मैंने ये सभी चीजें रफली भरी हुई है। और इसके बाद कोई पुराना पासपोर्ट है, प्रीवियस पासपोर्ट है, तो उसकी डिटेल्स भरनी होगी। नेक्स्ट है आपका फादर नेम, तो यहाँ पर अपना फादर नेम डालिए। उनकी क्या नेशनैलिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि फादर जो है वो इंडियन है और मदर जो है ऑस्ट्रेलियन है। तो फादर का जो प्रोफेशन है वो डाल देते हैं बिजनेस। मदर का नेम यहाँ पर मेंशन करना है और मदर की नेशनैलिटी वो मेंशन करना है। मदर का प्रोफेशन हम डाल देते हैं बिजनेस। इसके बाद रिलेशन विद अ रूट इंडियन। अब देखिए मेरे फादर जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया कि वो इंडियन है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फादर। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर जाना है। सेकंड, अब यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है कि आप किस तरह के व्यवसाय में है, तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस, फोन नंबर ये सब डालना होगा। और इसके बाद है अपना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो मेंशन करना होगा, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जो भी आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया था तो मैं ऑस्ट्रेलिया डाल सकता हूँ। और यहाँ पर पूछा गया है कि अब आपको फोटो और सिग्नेचर डालना है, तो यहाँ पर मैं फोटो डाल देता हूँ और सिग्नेचर डाल देता हूँ। तो ये मैं एक फोटो डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर डाले जाएंगे, तो मैं सिग्नेचर डाल देता हूँ।
तो मैं ये सिग्नेचर उठा लेता हूँ और इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद अपलोड कर देते हैं। जब अपलोड कर देते हैं इसके बाद आप दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा गया है कि कुछ कि आपने पासपोर्ट सरेंडर किया है या फिर आपकी ड्यूअल नेशनलिटी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको नो करना हूँ सभी ऑप्शंस को। तो ये सभी ऑप्शन मैंने नो सेलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रेजेंट नेशनलिटी है वो आपने कैसे एक्वायर की है, तो मैं बाय बर्थ डाल देता हूँ। और प्रीवियस नेशनलिटी आपकी कोई है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए जो यहाँ पर मांगे गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको जो रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ें डालनी है, फिर उसके बाद सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है कम्प्लीटली वेरीफाई करना है, और फिर अगर आपको लगता है कि कहीं पर करेक्शन है तो मॉडिफाई कीजिए, और सब चीज़ें ठीक है तो फाइनल सबमिट पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन पीडीएफ जनरेट का ऑप्शन आ जाता है, आप उसको डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट निकाल लीजिए। और अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपना जो है अपॉइंटमेंट लेनी है FRRO दिल्ली के लिए। जिस भी आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है जो सभी आपने अपलोड किया है। साथ ही यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट होता है समवेयर अराउंड 15,000 रुपए का, वो आपको कैरी करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।